नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं QWL के बारे में। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, बट ये टॉपिक नया नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से बना है इस टॉपिक से, तो ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तभी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे QWL के बारे में। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना हुआ है, और उसी क्वेश्चंस को बेस बना करके मैंने पूरे कंटेंट को तैयार किया है। और आज हम जानेंगे पूरे इसी सेशन के बारे में, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जिसे हम कह रहे हैं, QWL कह रहे हैं हम, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या है QWL, ये किस किस के बीच में ये कार्य कर रहा है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी सेशन, एंड उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 20 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लास को प्रभावशाली बनाने के लिए, सरल तरीके से समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस को मैंने ऐड किया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इमेज है, कहीं ना कहीं जो ये इमेज है हर एक विशेषता को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जब हम थ्योरी सेशन पढ़ेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, तब ये इमेज हमें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आप एक नज़र देख पा रहे होंगे। ओके, आइए बात करते हैं हम सबसे पहले अपने थ्योरी सेशन की, बाद में हम इमेज के थ्रू भी चीज़ों को समझेंगे। ओके, आइए पहले समझिए आप QWL क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म को लेकर के। ठीक है, यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो आप अगर अगर आप टीजीटी के, पीजीटी की या यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ओके, अगर बात करें हम QWL, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कार्य जीवन की गुणवत्ता। कार्य जीवन की गुणवत्ता समझिए चीज़ों को बहुत ही सरल शब्दों में, कि क्या है कार्य जीवन की गुणवत्ता। जैसे कोई कर्मचारी है, वो जहाँ पर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है जिस कंपनी में, तो उस कार्य को लेकर के और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कैसे वो मैनेज करे, कैसे वो एक अच्छी बैलेंसिंग बना करके चले, यही सब क्या है, यही कौन बताएगा, QWL बताएगा, या हम इसे QWL के द्वारा हम इसे चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है QWL, जैसे कि कोई कर्मचारी है, वो कार्यस्थल पर कार्य करने के बाद खुद को कितना संतुष्ट, कितना प्रेरित और कितना खुश महसूस कर रहा है, यही क्या है, QWL है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, कार्य जीवन की गुणवत्ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, समझिए जैसे कोई गृहिणी है। ठीक है, अब गृहिणी है, वो रसोई घर में कार्य कर रही है, तो रसोई घर में कार्य करने के बाद वो खुद को कितना सेटिस्फाइड महसूस कर रही है, कितना खुद को खुश महसूस कर रही है, यही क्या है, QWL है। इसी चीज़ को जानने के लिए हम QWL को क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कि QWL क्या है। ओके, और समझिएगा, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे कॉलेज पढ़ाने। टीचिंग आपका क्या है, वर्क है। ठीक है, तो जो आपका वर्क है, आप अपने टीचिंग करने के बाद या अपनी वर्किंग के बाद आप खुद को कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, कितना प्रेरित महसूस कर रहे हैं, कितना खुश महसूस कर रहे हैं, यही क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है। ठीक है, आइए बात करें अगर अब हम अपने कंटेंट की सैद्धांतिक रूप से। देखिए, QWL इस बात पर केंद्रित होता है कि कार्यस्थल पर कार्य करने के बाद कर्मचारी कितना खुश, सुरक्षित और संतुलित, प्रेरित महसूस कर रहा है, यही क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है। ठीक है, चीज समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई।
अब वो कैसे अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेगा, इसकी कुछ तो मतलब कि विशेषताएं होंगी, कुछ तो इसकी जो बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, कैसे वो खुद को प्रेरित महसूस करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर कोई गृहिणी है, रसोई घर में कार्य कर रही है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग वहाँ का वातावरण है, अच्छा वेंटिलेशन है, अच्छा प्रकाश की अच्छी व्यवस्था है, और उसके साथ ही साथ जो उसका कुकिंग रेंज है वो उसके हाइट के अकॉर्डिंग है, तब तो वो कार्य करने में खुद को उसको अच्छा लगेगा, भाई उसको थकान नहीं होगी, तो वो कार्य करने के लिए हमेशा क्या रहेगी, वो प्रेरित रहेगी, और वो क्या होगी, खुश होगी, और खुद को जब वो खुश होगी तो संतुष्ट महसूस करेगी, है ना। तो क्या है, सबसे पहले अगर बात करें हम अपने पहले पॉइंट की, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर आप किसी कर्मचारी को संतुष्ट रखना चाहते हैं तो सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण। ठीक है, सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण। सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मतलब कि वातावरण ऐसा हो जहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो वो ऐसा होना चाहिए जो पॉल्यूटेड ना हो, सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, ताकि अगर भाई प्रदूषण होगा उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, और जब विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी तो कार्य को लेकर के और उसकी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में क्या होगा, असंतुलन उत्पन्न होगा, और जब असंतुलन उत्पन्न होगा तो कर्मचारी क्या होगा, स्ट्रेस में रहेगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेस में रहेगा। तो सबसे पहले कर्मचारी के लिए क्या चाहिए, एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण हो, मतलब अच्छा वेंटिलेशन वहाँ पर होना चाहिए, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो उसका वर्क स्टेशन है वो उसके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वर्क स्टेशन उसके हाइट के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो बहुत सारी हो सकता है मसल्स से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हो जाएं, हो सकता है उसको मसल्स क्रैम्प की समस्या हो जाए, हो सकता है उसे स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो जाए, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए उसे, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण। अगर ये अच्छा होगा, ये वातावरण अच्छा होगा, तो क्या होगा, वो कार्य करने में खुद को संतुष्ट महसूस करेगा। ठीक है, उम्मीद बात समझ में आई है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर अब हम बात करें अपनी सेकेंड पॉइंट की, कि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कि काम और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन, मतलब कि जो कर्मचारी का काम है, अब ऐसा ना हो कि वो सारा समय अपने काम को ही दे रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को नहीं दे रहा। जब अगर ऐसा होगा कि अगर वो सारा टाइम अपने काम को दे रहा है, अपनी फैमिली को नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब क्राइसिस होगा तो भाई तनाव, टेंशन, कई सारी चीज़ें हैं उत्पन्न होंगी, है ना। तो वो बेहतर काम एक कर्मचारी नहीं कर पाएगा। तो क्या चाहिए, काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन अच्छा होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, खुद को संतुष्ट और प्रेरित महसूस करेगा काम करने के बाद। ठीक है, आप एक शिक्षक हो जाएंगे, अगर सारे दिन आप अपने कॉलेज में, अपने टीचिंग में आप बिजी रहते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं एक क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। और जब जब क्राइसिस उत्पन्न होगा, तो ना तो आप एक अपना फैमिली के साथ एक अच्छा आप बिहेव कर पाएंगे, ना आप अपनी एक नौकरी के लिए एक अच्छा आप बिहेव कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है काम और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अच्छी बैलेंसिंग होना, कि आप काम भी अपना देख पाए और आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छा समय दे पाए। ठीक है, तभी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी है, तभी वो क्या होगा, अपनी नौकरी से, अपने कार्य से वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कि उचित वेतन लाभ। समझ पा रहे हैं ना आप, उचित वेतन लाभ। अब कर्मचारी है, कार्य बहुत श्रम साध्य है, बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जो उसकी सैलरी है वो बहुत कम है। तो आप ही बताइए, अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको सैलरी आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो आप बताइए, क्या आप खुश होंगे अपने कार्य से, बताइए, बताइए, क्या आप खुश होंगे,
आप बोलेंगे नहीं, हम खुश नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि समय, हमें जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है और श्रम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सैलरी है वो हमारी इतनी भी नहीं है कि हम अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तब भी क्या होता है, एक कर्मचारी असंतुष्ट रहता है। ठीक है, तो क्या है कि उचित वेतन लाभ, उसकी जो मेहनत है, जो उसका श्रम है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, और जब उसके अकॉर्डिंग सैलरी होगी तब वो क्या करेगा, खुद को संतुष्ट महसूस करेगा, खुद को प्रेरित महसूस करेगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बताइए, अगर बात करें हम अगले पॉइंट की अपने, कि करियर विकास के अवसर। ठीक है, करियर विकास के अवसर। अब ऐसा ना हो कि सारा दिन वो अपने जॉब में ही लगा हुआ है और वो अपने क्या है, जो उसका करियर है उसके लिए उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जॉब भी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरी है कि वो अपने जॉब को भी, अपने कार्य को भी समय दें और जो उनका करियर, जो उनका टीजीटी पीजीटी का जो उनका गोल है, उसे भी उन्हें एक अच्छा टाइम मिल पाए। ठीक है, तो बस बात वही कही जा रही है कि करियर विकास के अवसर भी उन्हें मिलने चाहिए उस जॉब के अंतर्गत। ओके, अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये सारे जो पॉइंट है ना, ये एक कर्मचारी को संतुष्ट करने के लिए है, जो वहाँ से उन्हें ये सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अगर ये सारी सुविधाएं एक कर्मचारी को दी जा रही हैं तो वो क्या है, अपने कार्यस्थल पर कार्य करने के बाद वो अपने आप को एकदम सेटिस्फाइड महसूस करेगा और हमेशा, भाई अगर कोई इंसान सेटिस्फाइड है तो वो हमेशा वो मोटिवेट रहेगा कार्य करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि सम्मान और पहचान। देखिए, सिर्फ नौकरी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। नौकरी जीवन में हो तो एक सम्मानजनक नौकरी भी होनी चाहिए, ऐसी नौकरी की जिसमें हमारा आत्मसम्मान और साथ ही साथ हमारी पहचान भी जुड़ी हो, हमें वहाँ से एक अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिले और एक अच्छी हमारे लिए एक आइडेंटिटी भी हमें मिले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आवश्यक हैं। तो क्या है, वहाँ पर जो काम कर रहा है कर्मचारी, उसे क्या है, वहाँ पर सम्मान भी मिलना चाहिए और उसे एक अच्छी पहचान भी मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति को एक अच्छी पहचान मिलती है ना, तब वो और भी ज़्यादा प्रेरित होता है अपने नाम को बनाने के लिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि कुछ लोग होते हैं जो नौकरी पैसे के लिए करते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम और अपनी पहचान के लिए रखते हैं, पैसे को सेकेंडरी रखते हैं, है ना। तो नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सम्मान भी हो और पहचान भी हो। ठीक है, तो क्या है, हमारे संतुष्टि के लिए, कर्मचारी की संतुष्टि के लिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, तनाव रहित माहौल। ठीक है, कैसा होना चाहिए, तनाव रहित माहौल होना चाहिए। अब कर्मचारी को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि वो कार्य करते करते इतना थक गया कि उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है, वो इतना स्ट्रेस में, वो मेंटली डिस्टर्ब रह रहा है। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा तो वो कार्य की संतुष्टि को, एक कर्मचारी की संतुष्टि को नहीं बता रहा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जॉब भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, तनाव रहित हो, जो हमारे अंदर एक तनाव, एक मेंटली स्ट्रेस वो उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, कि फैसले लेने में भागीदारी। ठीक है, फैसले लेने में भागीदारी। जो बॉस है ना, जो उसके कर्मचारी हैं, अगर वो कोई भी फैसले ले रहा है, कोई भी प्लान अगर बना रहे हैं, तो अपने कर्मचारी को भी इन्वॉल्व करे, उनकी भी राय ले, ताकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा, उनके अंदर एक मतलब कि जो एक विश्वास है वो उत्पन्न होगा और उस कंपनी के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण कहें, एक अच्छा दृष्टिकोण भी उनके अंदर उत्पन्न होगा। तो क्या है, फैसले लेने में भागीदारी होनी चाहिए। अगर और भी हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, कि जैसे कि एक सपोर्टिव,
एक जो बॉस है वो सपोर्टिव होना चाहिए। जैसे कर्मचारी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम है, तो अगर वो जो बॉस है अगर उस कार्य को करने में वो सक्षम है तो वो क्या करे, कार्य को बटा सकता है, उसके मतलब उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जब इस तरीके की ये सारे पॉइंट, ये सारी सुविधाएं एक कर्मचारी को मिलती हैं तो कर्मचारी क्या है, कार्य करने में खुद को संतुष्ट, खुद को प्रेरित और खुद को खुश महसूस करेगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आई हैं, ये बात समझ में आई है आपको। बताइए बताइए, क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अब इमेज दिखाना चाहूंगी और इमेज के थ्रू मैं चीजों को क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, आप यहाँ पर कुछ इमेज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैडम है ये आपको हैप्पी दिख रही है, ये सर हैं ये हैप्पी दिख रहे हैं, ये मैडम भी आपको हैप्पी दिख रही है। क्या रीजन है जानेंगे अभी हम। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साहब हैं ये आपको थोड़ा सा सैड दिख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सैड दिख रहे हैं और आप इन इमेज को देख करके समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव एक माहौल को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपने जो ऊपर विशेषताएं पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, जो आपने वो विशेषताएं पढ़ी हैं, ये इमेज ना उन्हीं विशेषताओं को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, आइए देखिए, जैसे कि ये आप मैडम देख पा रहे हैं ये हैप्पी, ये बॉस भी, ये जो सर है ये भी हैप्पी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें जो कंपनी है या इनका जो कार्यस्थल है वहाँ पर इन्हें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, इनका इनके लिए एक अच्छा वेंटिलेशन, एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था, एक इनका अच्छा जो वर्क स्टेशन है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग है। एक अच्छा मतलब कि जो सपोर्टिव माहौल है वो भी है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, अपनी जॉब से खुश हैं। ठीक है, क्या है, ये अपनी जॉब से खुश है, चाहे ये मैडम हो चाहे ये मैडम हो, इन्हें इनकी जॉब में इनके अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं मिली हुई है। ठीक है, और आप ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सैड है, ये भी बहुत सैड है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बर्डन बहुत है, कोई इनका ऐसा सपोर्टिव नहीं है जो इनके काम को संभाल सके, इनकी हेल्प कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो वहाँ का वातावरण है इनके अकॉर्डिंग नहीं है, और जब इनके अकॉर्डिंग वातावरण वहाँ का नहीं है तभी ये क्या है, खुद को स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, इनके अंदर मेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, ठीक है, ये थकान से भरे हुए हैं। ओके, तो बताइए, अगर किसी जो जो कर्मचारी है अगर उसके अकॉर्डिंग को वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्या वो खुद को खुश महसूस करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। उसे क्या होंगी, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, है ना, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। ओके, एक इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बॉस हैं कंपनी के और जो इनकी ये एम्प्लॉय हैं इनकी ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये हेल्प कर रहे हैं तो मतलब ये क्या है, ये एक सपोर्टिव माहौल को दिखा रहा है कि यहाँ का जो ये जो सर है, जो बॉस है, ये क्या है, सपोर्टिव नेचर के, चीज़ों को समझा रहे हैं कैसे आपको करना है। ओके, और जब ये चीज़ देखने को मिलता है ना कि एक बॉस का और एक कर्मचारी का जब दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं और एम्प्लॉय खुश भी रहता है और वो मन से काम भी करता है। ठीक है, तो ज़रूरी यही है कि जो भी वातावरण है वो सारा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो बेहतर ढंग से कार्य कर पाएँ, वो अपने मनोयोग के साथ कार्य कर पाएँ। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये इनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, जो इन्होंने कार्य किया है इनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या भाई, अगर कोई आप ही हैं सारा दिन कार्य करें और अगर आपको कोई आकर के कोई तारीफ कर दे तो आप क्या होते हैं, खुश होते हैं ना। हम चीज़ों को समझ सकते हैं अपने व्यवहारिक तौर पर भी। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी ये मतलब कि तारीफ कर रहे हैं और जो कि जो एक हमारे जो एक मतलब कि लोगों के द्वारा की गई तारीफ है ना, वो हमें मोटिवेट करती है बहुत, मतलब कार्य करने के लिए हर किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो ज़रूरी है कि उसके कर्मचारी के लिए एक सम्मान,
एक उसकी आत्म पहचान, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जरूरी है एक कर्मचारी के सेटिस्फैक्शन के लिए, उसके कार्य के प्रति प्रेरणा के लिए। ओके, उम्मीद है बातें समझ में आई हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ओके, आइए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या है क्वेश्चन, उन चीज़ों को समझिए। एक बार आप सभी लोग बताइए, क्या बात समझ में आई है, क्या कंटेंट समझ में आया है कि नहीं आया। प्लीज़ आप इस कंटेंट को बहुत मतलब कि हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो चीज़ों को आप समझिएगा। आइए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है सबसे पहले हम उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आइए हम जानेंगे सबसे पहले असर्सन की। असर्सन हमारा क्या कह रहा है कि QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्य स्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं कि QWL क्या बताता है। तो एक कर्मचारी के कार्य और उसके जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताता है, ठीक है। तो QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्य स्थल पर मानव अनुभूति और गुणवत्ता के साथ है। आप बोलेंगे बिल्कुल असर्सन हमारा क्या है, एकदम सही है, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है कि QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा है तो कर्मचारी क्या होगा, कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे सही हैं। QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। QWL कैसे प्रभावित होगा कि अगर कार्य जो वातावरण है वहाँ का अच्छा है और जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उन दोनों के बीच में एक अच्छी बैलेंसिंग है, तो हमारा QWL क्या है, प्रभावित होगा, ठीक है। ओके, तो क्या है, असर्सन भी हमारा सही है, रीजन भी हमारा सही है। आइए, क्या ए सही है, आर गलत है, तो आप बोलेंगे आर भी हमारा सही है, तो ये हमारा क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए गलत है लेकिन क्या है, आर सही है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ओके, या कह रहा है कि ए आर दोनों सही है या व्याख्या सही नहीं है। देखिए, जो बच्चे हैं वो मतलब कि जब ये असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो तो इतना तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ए गलत है, आर सही है, आर गलत है, ए सही है, इतना सॉल्व कर लेंगे, या बोथ दोनों सही है। लेकिन समस्या उत्पन्न हो जाती है व्याख्या करने में कि क्या ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो उम्मीद है आज मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगी उस पॉइंट से आपको डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, जब भी आप ये व्याख्या वाला क्वेश्चन हो ना, तो जब आप रीजन पढ़ा करिए ना, तो रीजन पढ़ने से पहले उसमें लगाया करिए आप क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, आप चीजों को समझ पाइएगा, ठीक है। आप क्या है, क्योंकि लगा करके आप रीजन को पढ़ा करिए। आइए, QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्य स्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है, ठीक है। क्योंकि QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल दोनों सही हैं, असर्सन भी हमारा सही है और रीजन भी हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद बात समझ में आ रही है, ठीक है। बताइए क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। आगे चलें, अब हम बात करें अपने क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, सेल्फ मेड हैं, उन क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए, अगर अब हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की कि कार्य जीवन की गुणवत्ता QWL का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, क्या लाभ कमाना है,
कर्मचारियों को सुखद कार्य वातावरण प्रदान करना है, उत्पादन बढ़ाना है या समय की बचत करना है। तो आप बताएंगे कि कर्मचारियों को सुखद कार्य वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, क्या करना है? कर्मचारियों को सुखद कार्य वातावरण प्रदान करना है, एक अच्छा कार्यस्थल, एक अच्छा वातावरण जहां पर उचित प्रकाश व्यवस्था, उचित वेंटिलेशन और एक क्या हो, उचित जो वर्क स्टेशन हो वो होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि QWL शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए, QWL शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या एल्टन मायो ने किया था, लुइस डेविस ने किया था, या हर्शबर्ग ने किया था, या मैस्लो ने किया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे मैस्लो का तो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसने किया है? QWL शब्द का प्रयोग किसने किया है? इसका प्रयोग लुइस डेविस ने किया है। किसने किया है? लुइस डेविस ने इसका प्रयोग, QWL क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का प्रयोग सबसे पहले लुइस डेविस ने किया है। ठीक है, आइए, QWL शब्द किससे है संबंधित है? ठीक है, तो ये क्या केवल उत्पादन से संबंधित है, कर्मचारियों की संतुष्टि और कार्य की परिस्थितियों से संबंधित है, केवल प्रबंधन से, केवल समय प्रबंधन से? आप बोलेंगे मैम कि इसका जो संबंध है ना, इसका संबंध किससे है? तो कर्मचारियों की संतुष्टि और कार्य की परिस्थितियों से। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? बताइए एक बार, दिख रहा है ना आपको? QWL में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, बताइए, क्या कार्य की सुरक्षा है, वेतन है, अवकाश है, या प्रशिक्षण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि इसका सही आंसर होगा कार्य की सुरक्षा। ठीक है, जब कार्य, जब जो मतलब कि जो जब कार्य करने में कर्मचारी खुद को सिक्योर महसूस करेगा तो क्या होगा? मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चंस की कि QWL का उद्देश्य क्या है? बताइए, QWL का उद्देश्य क्या है? क्या कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करना है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, नौकरी छोड़ने के लिए हम प्रेरित क्यों करेंगे? ठीक है, या कर्मचारियों को संतुष्टि बढ़ाना है, कार्य दबाव बढ़ाना है? भाई अगर आप उनके ऊपर काम का लोड डालेंगे तो जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाएगा, वो आपकी कंपनी को छोड़ के वो भाग जाएगा, काम वाम नहीं करेगा। ठीक है, या लागत को कम करना है, तो अगर आप लागत को कम कर देंगे तो भाई कंपनी क्या है, लॉस में जाने लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है। कैसे आप कार्य संतुष्टि को बढ़ाएंगे? उनके अकॉर्डिंग कार्यस्थल प्रदान करके, उनके अकॉर्डिंग सुविधाएं प्रदान करके आप क्या करेंगे? कर्मचारी की जो कार्य संतुष्टि आप उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हमारा अगला है कि QWL से लाभ किसे होता है? क्या केवल प्रबंधन को होगा, जो कंपनी है उसे लाभ होगा, केवल कर्मचारी को लाभ होगा, कर्मचारी और प्रबंधन दोनों को लाभ होगा, या किसी को नहीं लाभ होगा? तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को लाभ नहीं होगा, किसी ना किसी को लाभ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसको लाभ होगा? कर्मचारी और प्रबंधन दोनों को लाभ होगा। भाई अगर आपकी कंपनी में आप जो कर्मचारी है उसकी अकॉर्डिंग अगर सुविधाएं नहीं है तो वो कुछ दिन काम करेगा, वो भाई कंपनी छोड़ करके चला जाएगा। जब आपको कर्मचारी ही नहीं मिलेंगे तो आप अपनी कंपनी को कैसे आप उसको बढ़ा पाएंगे? आप नहीं बढ़ा पाएंगे ना। तो क्या है, अगर QWL दोनों मतलब कि कर्मचारी और कंपनी, जब मतलब कि कंपनी जो है एक अच्छा वातावरण प्रदान कर रही है, उसको सुविधाएं प्रदान कर रही है, तो भाई कर्मचारी क्या है आपकी कंपनी में वो बड़े मनोयोग के साथ में कार्य करेगा और जिससे आपकी कंपनी में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो क्या है, QWL से लाभ क्या है? तो वो दोनों के लिए लाभ है, कर्मचारी के लिए भी है और प्रबंधन के लिए भी है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी
करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट से कौन सा तथ्य QWL में सम्मिलित नहीं है, बताइए। क्या नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ कार्य वातावरण, कर्मचारी की उपेक्षा या उचित वेतन। आप बताइए क्या जरूरी नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है। तो नौकरी की सुरक्षा बिल्कुल है कि भाई ऐसी नौकरी हो, अच्छा ऐसा एटमॉस्फेयर हो, पॉल्यूटेड ना हो, ताकि क्या हो, जो कर्मचारी है वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से क्या हो, वो स्वस्थ रह सके। स्वस्थ कार्य वातावरण ये भी ठीक है। उचित वेतन, भाई उसके श्रम के अकॉर्डिंग आप उसे वेतन दीजिए, कर्मचारी आपका खुश रहेगा। ठीक है, और कर्मचारियों की उपेक्षा उपेक्षा करना, अवहेलना करना, उनके कार्य में दखल अंदाजी करना, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, एक असंतुलन को उत्पन्न करेंगे, जिससे कर्मचारी आपकी कंपनी को छोड़ करके जा भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों की उपेक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि क्या है, इस कर्मचारियों का सम्मान, उनका आत्म पहचान, ये सब सम्मिलित है। क्वेश्चन अगले की अगर हम बात करें कि QWL का कर्मचारी पर क्या प्रभाव होता है, बताइए। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का कर्मचारी पर क्या प्रभाव होगा। भाई कार्य है और उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर के जब एक अच्छी बैलेंसिंग होगी तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या अनुपस्थिति बढ़ती है, बताइए। क्या कार्य में अरुचि होगी, प्रेरणा और संतुष्टि मिलेगी, या उत्पादन कम होगा, बताइए। जब दोनों में, कंपनी को लेकर के और उसकी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में लेकर के एक अच्छी बैलेंसिंग है, तो भाई क्या होगा, कार्य में प्रेरणा और संतुष्टि मिलेगी ना, कार्य करने से प्रेरणा और संतुष्टि मिलेगी। जब उसकी सैलरी भी उसकी अकॉर्डिंग, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग है, और जो उसकी जो मतलब कि वर्क स्टेशन है वो भी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो उसको सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं वहाँ के उसके कर्मचारी के अकॉर्डिंग है, तो क्या होगा, कार्य करने के लिए मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर अब हम बात करें अपने क्वेश्चन अगले की कि QWL में कार्य जीवन संतुलन का तात्पर्य क्या है, मतलब वही कार्य और लाइफ दोनों के बीच में संतुलन का कार्य क्या है। क्या कार्य समय अधिक होना, मतलब कार्य का समय अधिक होना, क्या ये है। केवल घर पर समय बिताना, ये है। क्या कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, तो दोनों है भाई। कर्मचारी है वो अपने वर्किंग वर्किंग को भी अपनी टाइम दे रहा, वर्क को भी अपनी टाइम दे रहा, और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है। ठीक है, तो चीज़ें क्या होंगी, दोनों में जब एक अच्छा बैलेंसिंग होगी, अच्छा संतुलन होगा, तो लाइफ क्या होगी, कर्मचारी की हैप्पी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, QWL का मुख्य आधार है, क्या है QWL का मुख्य आधार। एक सेकेंड, बताइए क्या होगा QWL का मुख्य आधार। क्या तकनीकी नवाचार करना है, कर्मचारी का कल्याण करना है, क्या उत्पादन लक्ष्य है, या विपणन विपणन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कर्मचारी का कल्याण करना। ठीक है, कर्मचारी का कल्याण करना ही इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए क्वेश्चन अगला क्या है कि QWL के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी जाती है, बताइए। एक सेकेंड, किसको प्राथमिकता दी जाती है, दिख रहा है ना आपको, बताइए एक बार। एक सेकेंड, बताइए। QWL के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी जाती है, लाभ को, कर्मचारी की आवश्यकता को, मशीनों को, पूंजी को। तो आप बताइए कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, चीजें हमें समझ में आने लगी हैं। तो क्या है, कर्मचारी की आवश्यकता को हम क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, बताइए किस मॉडल में QWL के विभिन्न आयामों का उल्लेख मिलता है।
क्या वॉल्टन मॉडल में, मास्लो मॉडल में, हर्ट्ज़बर्ग के मॉडल में या एमसी ग्रेगर के मॉडल में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉल्टन मॉडल में क्या है, जो QWL है, इसके जो विभिन्न आयाम हैं उनका उल्लेख मिलता है। किसमें? वॉल्टन मॉडल में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है कि QWL कार्यक्रम का परिणाम है। क्या कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ाना है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है, संगठन पर नकारात्मक असर डालना है या कर्मचारी की असंतुष्टि है? तो आप बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा पहलू QWL का अंग है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का अंग है? क्या है बताइए? क्या उचित वेतन है? आप बोलेंगे बिल्कुल। कार्य सुरक्षा है, ये भी है। सहभागिता, सहभागिता का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मतलब कर्मचारी और बॉस क्या है, एक दूसरे के का सपोर्ट करें, हेल्प करें। अगर कर्मचारी के ऊपर बर्डन ज़्यादा है, तो अगर बॉस सक्षम है उस कार्य को करने में, तो क्या है भाई, उसका हाथ बटा सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये क्या है, तीनों ये अंग हैं इसके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए QWL में ह्यूमनाइजेशन वर्क का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या है QWL में ह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क का अर्थ क्या है? क्या मशीनों का प्रयोग करना है? क्या कार्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखना है, केवल लाभ कमाना है, तकनीकी विकास करना है? तो आप बताएंगे कि ऑप्शन बी कार्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखना है, ठीक है। अब आप बताइए कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मानवीय दृष्टिकोण का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल मैं समझाना चाहूँगी कि मानवीय दृष्टिकोण, कार्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखना, इसका मतलब क्या है। तो जो कार्य वातावरण है, कार्य वातावरण केवल लाभ या उत्पादन की दृष्टि से ही तैयार नहीं करना चाहिए। मतलब जो कर्मचारी है, तो कर्मचारी का उद्देश्य केवल लाभ या उत्पादन कमाना नहीं होना चाहिए कि जो अपना वो कार्यस्थल है, जो कंपनी है वो तैयार कर रहा है, तो सिर्फ कार्य लाभ को लेकर के या अच्छे एक उत्पादन को लेकर के नहीं। इसके अंतर्गत क्या है, एक कर्मचारी की भावनाओं को और साथ ही साथ कर्मचारी की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके क्या है, कार्य का वातावरण तैयार करना चाहिए। यही क्या है, यही क्या कहलाता है, कार्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखना, ठीक है। कि जो बॉस है, तो वो सिर्फ अपने लाभ या अपने स्वार्थ के लिए ही, स्वार्थ की दृष्टिकोण से नहीं वर्क एरिया को तैयार करे, कार्य वातावरण को तैयार करे, बल्कि एक कर्मचारी की आवश्यकता, ज़रूरत और उसकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रख करके तैयार करे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि QWL से संगठन को क्या लाभ मिलता है? क्या उच्च उत्पादकता होगी, कम टर्नओवर होगा, कम अनुपस्थिति होगी? बताइए क्या होगा? तो आप बोलेंगे मैम तीनों लाभ होंगे भाई, ठीक है। क्या होगा? तीनों ये लाभ होंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि QWL से संबंधित 8 आयाम किसने दिए हैं? ठीक है, बताइए क्या मैस्लो ने दिए हैं या वॉल्टन ने दिए हैं, डेविस ने दिए हैं या हल्जबर्ग ने दिए हैं? बताइए किसने दिए हैं? तो आप बताएंगे वॉल्टन ने दिए हैं, ठीक है। इन्हीं के उसमें तो हम इनके आयाम को पढ़ रहे थे, वॉल्टन मॉडल में ही तो आयाम को हम पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, तो QWL से संबंधित 8 आयाम। यहाँ पर आप चीज को जो क्वेश्चन है आप उसको समझिए कि एक तो क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ लिया कि QWL से संबंधित 8 आयाम किसने दिए हैं? तो किसने दिए? वॉल्टन ने दिए, ठीक है। और
क्वेश्चन ये ऐसे भी बना सकता है कि QWL के आयाम कितने हैं, तो आप बताएंगे 8 आयाम हैं, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि वॉल्टन मॉडल में QWL के कितने आयाम हैं, तो आप बोलेंगे 8 आयाम हैं। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से इसको मोड़ करके और मतलब कि फ्रेमिंग की जा सकती है, तो आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। जो QWL से संबंधित जो 8 आयाम हैं वो किसने दिए, वॉल्टन ने दिए हैं। और किस मॉडल में दिए हैं, तो वॉल्टन मॉडल में दिए हैं। चलिए QWL का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, बताइए। QWL का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, बताइए। क्या कर्मचारियों को निकालना है, कार्य संतोष और संगठनात्मक विकास है, केवल वेतन बढ़ाना, केवल लाभ है। तो आप बताएंगे कार्य संतोष और संगठनात्मक क्या है, विकास करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अब हम बात करें अपने, QWL से कर्मचारियों में क्या विकसित होता है, बताइए। क्या उदासीनता, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या केवल आर्थिक लाभ, केवल छुट्टियों की अपेक्षा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या होगा कि QWL से कर्मचारियों में क्या विकसित होता है, तो कार्य संतोष, प्रतिबद्धता व प्रेरणा, ये सभी विकसित होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन 19, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, क्वेश्चन हमारा लास्ट है ये, बताइए। QWL में सुधार लाने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होगा। क्या कर्मचारियों की सहभागिता, कठोर अनुशासन, नौकरी की असुरक्षा या उपेक्षा, आप बोलेंगे कठोर अनुशासन, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे वो फैमिली का हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रेस, या ऐसे में क्या होता है ना, व्यक्ति अग्रेसिव नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, कठोर अनुशासन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप QWL में सुधार लाने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है, ऑप्शन ए कर्मचारियों की सहभागिता, ये क्या है, ये उपयोगी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये थे 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। और मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि जिससे आपको कंटेंट समझ में आ सके, क्योंकि नया है आपके लिए कंटेंट, ओके। अगर एग्जाम में ये कंटेंट आया है, ये क्वेश्चन आया है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिएगा, कंटेंट को आप समझिएगा। मैंने इमेज के बारे में आपको पहले भी बताया है, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए आते हैं अब अपने पहले पेज में, ओके। बताइएगा सेशन कैसा लगा, क्या सेशन इम्पोर्टेंट था, हालांकि था ही इम्पोर्टेंट सेशन। और आप बताइए चीज़ कैसा आपको लगा सेशन, क्या कंटेंट आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा, ठीक है। और एक मुझे अपना कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा रहा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में, ठीक है। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे, हम एक नया टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे फिर एक बेहतर से बेहतर एक अपना कंटेंट, एक सेशन जिसमें हम बात करेंगे, और उसमें हम 15 क्वेश्चन की, ठीक है, 50 क्वेश्चन की हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।